वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद इस पर देश में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक की अधिकांश पार्टियों और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस और ओवैसी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं, लेकिन कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने बड़े ही साधे अंदाज में इस पर टिप्पणी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा आज भोपाल पहुंचे, जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर मौजूद मीडिया से विवेक तनखा ने कई मुद्दों पर बातचीत की। इस पर सबसे चर्चित वक्फ विषय संशोधन बिल के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस डिबेट में मौजूद था। मैं सच कह रहा हूं, जब मंत्री इस बिल पर बोल रहे थे तो मुझे आश्चर्य हो रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। वे गरीब मुसलमानों, महिलाओं की, उनके बच्चों की बात कर रहे थे, जैसे इस बिल से सबकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। मेरे हिसाब से किसी की स्थिति नहीं बदलेगी, इस कानून से बदलाव नहीं आएगा। उस पूरे डिबेट में मौजूद था और मैं सच्ची बोल रहा हूं आपको। मेरे को जो बहस हो रही थी उसको देख के कुछ आश्चर्य भी हो रहा था, कुछ हंसी भी आ रही थी। बेचारे गरीब मुसलमानों की बात कर रहे थे, गरीब बच्चों की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे कि जैसे इस बिल से सबकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। मेरे ओपिनियन में जो कंडीशन पहले थी लगभग वैसे ही रहेगी। इस कानून से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। क्या कश्मीर से 370 हट गया, जो कि मैं खुद कहता था कि टेम्पररी प्रोविजन था और आगे पीछे उसको हटना ही था, बट कश्मीर में 370 हटने के बाद आपको कश्मीर की जनता, जनार्दन की लाइफ में कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या? देखिए, कानून से परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन भाव से आता है, परिवर्तन सोच से आता है। परिवर्तन के लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। अगर आपका सोच राजनीतिक है तो सोशल परिवर्तन कैसे आएगा? अगर आपका सोच ये है कि हमको वोट चाहिए तो परिवर्तन नहीं आएगा। जो लोग जिन्होंने जब भी विश्व में परिवर्तन लाए हैं उन्होंने वोट के बारे में नहीं सोचा है। जब भी आप देख लो विश्व में जिसने परिवर्तन लाया है उसने वोट के बारे में नहीं सोचा है, उसने लोगों के बारे में सोचा है। तो मैं तो उस राजनीति का प्रेमी हूं या भक्त हूं जो परिवर्तन की बात सोचता है बट वोट की बात नहीं सोचता है, क्योंकि मैंने जिंदगी भर अपनी लाइफ को कम से कम लोगों से जोड़ के काम करने की लाइफ बनाई है। तो मुझे जब मैं ये सब बातें सुनता हूं तो दिल में हंसी आती है कि चलो एक चीज और उनने कर ली, अब ये भी एक जुमला होगा। लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने आधारशिला रखा है। जो बीजेपी नेता है रामेश्वर शर्मा, वह कह रहे हैं कि हिंदू ग्राम बनाया जाएगा हिंदुस्तान में। कांग्रेस पार्टी के एक नेता है, उन्होंने इसका विरोध किया है, बोला फिर ऐसे में मुख्य मुस्लिम, सिख, ईसाई तीनों के गांव अलग अलग बनने चाहिए। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? देखिए, जैसे आपने पढ़ा वैसे मैंने पढ़ा। मैं अपनी जमीन खरीद लूं और किसको बसा दूं उस जमीन में, उसका नियंत्रण तो उसी व्यक्ति के पास होता है। अब मैंने 100 एकड़ जमीन खरीद लिया, मैंने 100 एकड़ में अपने लोगों को बसा दिया। अब आप उसको अपने मुंह से कुछ भी ग्राम बोलो, आप ये तो कर सकते हो, मगर जहां तक देश का सवाल है, ये चीज शासन नहीं कर सकता है। व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। अगर मुझे मंदिर बनाना है अपनी जमीन में तो कोई रोक सकता है? कल की पीठ जो बनी थी उसका वकील तो मैं ही था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, मैंने ही मदद की और जीते हम 8 साल बाद। हर गवर्नमेंट कल की पीठ का विरोध कर रही थी। तो अब कोई अपनी जमीन पर कल की पीठ बनाना चाहता तो आप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही तो बोला ये प्राइवेट जमीन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये बातें नहीं कर सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल जो चाहे कर सकता है और उसको जो करेगा उसका भाव उसके साथ चलेगा।